हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर में कमी यानी हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर के बारे में। जानेंगे कि क्या कारण है, इसके प्रकार क्या हैं और कैसे इसके लक्षणों को पहचाना जा सकता है। यह वीडियो आपको आसान भाषा में सब कुछ समझाएगा। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल 1mg फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइपोटेंशन क्या है? लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन वह स्थिति है जब ब्लड प्रेशर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। आमतौर पर बड़ों में ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से कम होने पर इसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा दिल और दिमाग सही तरीके से ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पा रहे हैं, जिससे थकान, कमजोरी या चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन कारणों से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो पहला पॉइंट है फिजिकल वीकनेस। जब शरीर में कमजोरी होती है तो यह ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। दूसरा पॉइंट है डिहाइड्रेशन। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, जैसे कि समय पर खाना ना खाना या ठीक से पानी ना पीना, तो इससे भी ब्लड प्रेशर घट सकता है। तीसरा पॉइंट है हाई फिजिकल और मेंटल वर्कलोड, मतलब कि ज़्यादा काम करने से शरीर पर दबाव बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंट फास्टिंग, मतलब कि बार बार उपवास करने से शरीर में कमजोरी आ सकती है और यह भी ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। फिफ्थ पॉइंट है इमोशनल ट्रॉमा, यानी कि मानसिक तनाव। जैसे कोई बड़ी दुखद घटना का असर भी ब्लड प्रेशर को घटा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है ब्लड लॉस, यानी कि शरीर से खून ज़्यादा निकल जाना, जैसे चोट लगने पर या महिलाओं में माहवारी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर, तो इसके कारण भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। सेवन्थ पॉइंट है डायरिया एंड कॉलेरा, यानी कि इनमें शरीर से तरल पदार्थ निकल जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। एट्थ पॉइंट है एनीमिया। इसमें क्या होता है, खून में आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो इसके कारण भी ब्लड प्रेशर कम हो सकती है। अब बात करते हैं कि हाइपोटेंशन कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन, इसमें क्या होता है, बीमारी के हिसाब से लक्षण आते हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई, पसीना आना, कमजोरी और कभी कभी बेहोशी भी हो सकती है। दूसरा है एसेंशियल हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा हाइपोटेंशन है जिसमें कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, पर यह महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें आमतौर पर कोई खास लक्षण नहीं होते हैं। तीसरा है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस प्रकार का हाइपोटेंशन कम समय के लिए होता है। इसमें वर्टिगो की स्थिति रहती है, जैसे थोड़ी देर के लिए पेशेंट द्वारा हार्ड वर्क करने पर या अचानक से खड़े होने पर होती है। इसे ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में सबसे कॉमन बात यह होती है कि पेशेंट के खड़े होने पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि पल्स रेट वैसे ही बनी रहती है। ऐसे पेशेंट में ब्लैकआउट की स्थिति बन जाती है। ब्लैकआउट मतलब होता है कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। अब बात करते हैं कि किन किन लक्षणों से हम हाइपोटेंशन को पहचान सकते हैं। जब हाइपोटेंशन होता है तो जी में चलता है, उल्टी भी हो सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं, और सिर में बहुत तेज़ दर्द होती है, हेडेक होती है और कमजोरी महसूस होता है, और चेहरा मुरझाया हुआ होता है, यानी डल फेस हो जाता है और आलस लगता है। अगर ये सब लक्षणों के साथ ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से कम है तो इसे लो ब्लड प्रेशर समझा जा सकता है। अब बात करें इलाज की। दोस्तों, अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन है तो सबसे पहले उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, नहीं तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन दिया जाता है पेशेंट को। इससे क्या होता है, हाइपोटेंशन में यानी लो बीपी में जल्दी रिकवरी मिलती है पेशेंट को। उसके अलावा ORS का घोल लगातार पिलाते रहना है पेशेंट को, इससे मिनरल्स की कमी पूरी होती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए पेशेंट को, उससे भी ठीक रहता है। इसके अलावा पेशेंट को जो फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। फ्लूइड से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट साथ में जाते हैं बॉडी में और बॉडी अच्छी बनी रहती है। बात करें कौन सी मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी मेडिसिन दी जाती है वह केवल और केवल खाने पानी, मतलब जो अंदर में न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए देते हैं।
जिसमें हम विडकोफॉल सिरप आता है वो देते हैं। इसमें फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, निकोटिनामाइड बेंजाइल, अल्कोहल एंड फेनॉल होता है। ये 2-2 चम्मच सुबह और शाम देने की सलाह दी जाती है। अगर आप ये नहीं दे रहे हैं तो ऑर्टिन नाम का एक कैप्सूल आता है जिसमें फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, फेरस फ्यूमेरेट होता है, तो इसको दिन में 1 कैप्सूल दिया जा सकता है। इसके अलावा पाचन को सही करने के लिए एक सिरप आता है बेस्टोजैम, जिसमें अल्फा अमाइलेस एंड पेप्सिन होता है। ये 10-10 ml सुबह और शाम खाने के बाद दिया जाता है। या फिर अगर पेशेंट को सिरप नहीं देना चाहते हैं तो यूनिएंजाइम का टैबलेट आता है जिसमें फंगल डाइस्टेट, पेप्सिन एंड एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ये सुबह और शाम को लेने की सलाह दी जाती है। तो ये तो हो गई मेडिसिन। यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ सिम्टम के अनुसार भी मेडिसिन देते हैं, जैसे न्यूज़िया और वोमिटिंग होती है तो पेशेंट को रेंटेक डी देते हैं, या फिर आप ऑन्डेनसेट्रोन 4 mg की टैबलेट दे सकते हैं उल्टी के लिए। वहीं हेडेक की बात करें, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है तो डायनापार का टैबलेट दे सकते हैं। और वर्टिगो होने पर यानी चक्कर आने पर हम यूज़ करते हैं स्टिमेटिल MD। ये माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होती है। इसको लेने से जो वर्टिगो की समस्या होती है वो दूर होती है। अब मान लीजिए इन सभी ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग डोपामिन इन्फ्यूजन का उपयोग करते हैं। बाकी आप यहीं तक ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो करें, बाकी हायर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसके लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन के बारे में। हमने जाना इसके कारण, प्रकार और लक्षण के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।